फ्राइडे फ्रेग्रेंस जैसा कि हमारा फिक्स है, हर माह के तीसरे रविवार शुक्रवार को नीलोफर दीदी आती हैं अपना केस लेके। और हर बार की तरह इस बार भी कुछ खास होगा। करार टीम और नीलोफर मैडम दोनों को मैं वेलकम करता हूँ। थैंक यू सर। वेलकम जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग, गुड with deep मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग with मैम। deep gratitude, good morning, with deep gratitude डॉक्टर हैनीमैन, मेरे सब सीनियर्स, मेंटोर्स, सब मेरे फ्रेंड्स, और जहाँ से भी मैंने होम्योपैथी सीखा है, जिस किसी से भी सीखा है, हर एक को आई एम वेरी थैंकफुल कि उनकी वजह से आई कुड डू समथिंग इन दिस फील्ड। और आज का केस का मेरा मकसद भी यही है क्योंकि आई हैव जॉइंड, मतलब माइंड मेथड में मैं 5 साल से ऑलमोस्ट कर रही हूँ। और एचएचएफ से पहले मैंने ज्वाइन किया, और वहां से मुझे बेसिक रेमेडीज बहुत सारी सीखने को मिली। जैसे पेशेंट के हम इतना माइंड पे कभी फोकस नहीं करते थे, और बीमारी के नाम से वी यूज टू गेट स्केर्ड कि अरे होम्योपैथी क्या कर सकती है इनिशियली। बट ये केस मेरा प्रेजेंट करने का मकसद ही यही है। उन्होंने एक रिपोर्ट भेजा, उसमें एक्चुअली मैं अभी रिपोर्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मिल वर्बली, मतलब मैं एचबी वाज अबाउट तीनों रिपोर्ट्स में 10 के आसपास था, और उसका डब्ल्यूबीसी 2200 या समथिंग था, प्लेटलेट वाज 70,000 जो रिपोर्ट मुझे आया था। तो मुझे सस्पेक्टेड लगा कि ये डेंगू रहेगा, तो मैंने उनको बोला लेके आओ, क्योंकि उस वक्त 2 साल पहले बहुत चल रहा था डेंगू का यहाँ पे। तो आई टोल्ड हर कैसी कंडीशन है, तो बोले बहुत ही उनको कंडीशन खराब है, जैसे लेने नहीं आ रही। तो आई रस्ट ओपीडी में चली गई। तो मैं जाने के साथ वो आए 5 मिनट में। तो पेशेंट इतना वीक था कि उनको 2 जन पकड़ के लेके आए, तो उनको चलना भी मुश्किल था। उन्होंने पहले ट्रीटमेंट लिया था, पहले उनको आईवी इन्फ्यूजन्स हुए थे, बहुत सारे मेडिसिन भी हुए थे, 4-5 दिन से उनको चल रहा था, हायर एंटीबायोटिक्स, हायर डोजेस सब हो गए थे। तो फिर उनके जैसा ही पेशेंट एंटर किया तो 2 अटेंडी के साथ था, और शी वाज ब्रीदिंग हेवीली, मतलब उनकी सांस फूल रही थी, उनको एक कदम चलना भी मुश्किल हो रहा था, और उनको बस उनके मुंह से ऐसे अल्लाह अल्लाह उतना ही चल रहा था, मतलब हे भगवान, उतना ही उनकी आवाज आ रही थी मेरे को, जैसे उतना ही बोल रहे थे, दूसरा कुछ भी नहीं, एक भी अलग से वर्ड नहीं यूज किया उन्होंने। तो मैंने देखा उनको उनको लेटाया, तो उनका ब्रेकियल बीपी नहीं लग रहा था, पल्स बहुत, मतलब कुछ भी फील नहीं हो रहा था उनका। शी वॉज ऑलमोस्ट इन डेंगी शॉक। और फिर फटाक से हमने एक इन्फ्यूजन दिया उनको, और थोड़ा सा बीपी स्टेबल होने तक उनका कंडीशन देख के मैंने उनको 1-2 ड्रॉप्स होम्योपैथिक मेडिसिन डाल दिए मुंह में। और आफ्टर दैट एक बॉटल में मैंने दवाई देके उनको बोला कि आधे घंटे से 15-20 मिनट से 2 गोलियां डाल दो मुंह में, और एक 15-20 मिनट से रिपीट करो। बट उनकी जरूरत ऐसी थी कि उनका बीपी नहीं लग रहा था, शी वॉज गोइंग इन शॉक, सो इमीडिएटली वी हैड टू डू विथ अदर सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स। तो उसके बाद वो पेशेंट 1 घंटे के बाद नॉर्मल हो गया। तो हमने उनका सीबीसी रिपीट किया। तो प्रीवियस डे का 1-2 दिन पहले का कुछ था, वो 70,000 प्लेटलेट था। बट उस दिन हमने जब रिपीट किया सीबीसी, तो उसमें उनका डब्ल्यूबीसी काउंट ड्रॉप हो गया था, 1700 के आसपास था, और प्लेटलेट्स वर नियर अबाउट 13,000 थे, और डब्ल्यूबीसी वॉज नियर अबाउट 1700। तो फिर हमको ऐसे लग रहा था कि एक तो न्यू पेशेंट है, प्लेटलेट्स आर ऑलमोस्ट ड्रॉपिंग, और इट्स अ रिस्क, क्योंकि कहीं से भी ब्लीडिंग हो गया तो शी विल गो इन शॉक एंड द पेशेंट विल कोलैप्स। तो
तो शैल आई से नरेट सेकेंड केस और फिर हम डिस्कस करेंगे, या फिर ठीक कोई है जी। बोलना चाहेगा? अच्छा, मैं सेकेंड केस नरेट कर देती हूँ, फिर जी। चाहिए तो वी कैन डिस्कस ऑन दैट। तो हुआ यूं कि एक बार मेरे रिसेप्शनिस्ट जो हर बार आती है टाइम पे, तो उस दिन वो बहुत लेट हुई, तो 1 डेढ़ घंटा मैंने कॉल किया तो रिसीव भी नहीं किया। तो थोड़ी परेशान थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो जनरली कभी मिस नहीं, लेट होना है तो वो फोन कर देती है कुछ। तो परेशान थी, तो बोला कि कुछ नहीं, लड़की के स्कूल में गई थी और एक्चुअली 7 दिन से स्कूल। पूछा क्यों, बीमार है क्या, क्या हुआ है, मुझे क्यों नहीं बोले। तो वो बोले नहीं नहीं, ऐसे कुछ बात नहीं है, उसको पीरियड्स आए हैं, पहली बार पीरियड्स होने के बाद में तकलीफ तो ऐसे कुछ नहीं है। पर वो उठ ही नहीं रही है अपने जगह से, अपने अपने रूम में एक कोना पकड़ के बैठी है। खाना भी नहीं चाहिए उसको, उसको उठना भी नहीं है बेड से, और स्कूल तो बिल्कुल जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो मैंने पूछा और क्या कर रही है? तो बोले कुछ नहीं। मैंने पूछा एजुकेट नहीं किया था उसको, पीरियड्स के बारे में बोला नहीं था? तो बोले नहीं, स्कूल में भी बताया गया था, मैंने भी बहुत बार बोला था, और उसको मालूम था कि ये दिस इज गोइंग टू हैपन, कभी ना कभी ये पीरियड स्टार्ट होंगे, मेनार्की के बारे में सब उसको आइडिया था। तो मैंने बोली फिर क्या हुआ? तो वो बोले क्या पता, पता नहीं चल रहा, क्योंकि खाना भी खाने बैठो तो मुझे गुस्सा आ रहा है उसका। एक एक घंटा वो प्लेट लेके बैठ जाती है, पर उसको खाना ही नहीं रहता, उसको डांटो गुस्सा करो तो भी वो ऐसे बैठी रहती है बस। और एक कोना पकड़ के बैठी है, 8 दिन से उस जगह से उठी नहीं है। तो मैंने पूछा और कुछ हुआ था क्या? तो बोली नहीं, ऐसे कुछ नहीं, उसके फ्रेंड्स में, उसके कजिन्स में भी बहुत लोगों का ऐसे सुना है, उसने देखा है मेनार्की के बारे में। पर इतना है कि बहुत रिलेटिव्स ने बोला कि शायद ये थोड़ा जल्दी हो गई, इसका मतलब 12 इयर्स अभी स्टार्ट, 12th ईयर है। और दोनों चारों का बोलना उसने सुना है कि अरे इसका थोड़ा जल्दी आ गया ना पीरियड्स। तो बस उतना ही बात उन्होंने बोला कि शायद मुझे ऐसे लगता है कि ये बात से थोड़ा वो डर गई है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने इसे दे दिया, मैंने बोला ये दे दो उसको, 3 डोजेस दे दो, और शाम में मुझे कॉल करो। तो उन्होंने शाम में फोन किया, मेडिसिन जाते के साथ में वो उठी, उसने अपनी जगह छोड़ के खाना आके उसने किचन में बैठ के खाना ले लिया, अपने हाथ से खाना खाया, एंड सेकेंड डे उन्होंने बोला कि वो स्कूल भी चली गई विदाउट एनी कंप्लेंट्स। तो उसको कंप्लेंट्स एज सच कुछ नहीं थे मेनार्की के, पीरियड्स जैसे रेगुलर रहते हैं, ऐसे कुछ एब्डोमिनल पेन या हेवी मेंसेस का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था। बट ओनली थिंग वाज दैट उसको पीरियड्स आए थे, और उसके बाद में वो 8 दिन उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी। तो एनीवन इफ वांट्स टू स्पीक कैन टेल, ये क्या जिन्होंने लगता है? इनपुट दिए वो लोग भी पहले बोल सकते हैं, बोलिए। पहले हाँ, केस पहले केस में मैं ये कुछ बोलना चाहता हूँ। उसमें ये है कि बोलिए ना सर। उसमें जो दो बंदे उसको पकड़ के लेके आ रहे हैं, वो मुझे हम्म लगा कि ये क्लिंगिंग ग्रास टू अदर्स है। फिर वो अल्लाह अल्लाह कर रही है। तो हम्म इसका मतलब क्या है कि वो जो है वो मॉर्निंग है, मॉर्निंग पेन विद पेन फ्रॉम। हम्म तो इसके यस बाद जो है वो बहुत कमज़ोर है और हम्म उससे हिला भी नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से चल रही है। उसमें यस मैंने वो टॉर्पॉर लिया है। तो हम्म एक दो और भी हैं रुब्रिक्स, तो उस हिसाब से ये मुझे पल्सर लगी। सर, वो जो दो बंदे पकड़ के आ रहे हैं ना, एक्चुअली इनका बीपी नॉट रिकॉर्डेबल था। तो आप सोचिए कि इनकी इनकी फिजिकल हेल्थ कितनी खराब हो ही रहेंगी। मतलब उनको चला नहीं जा रहा था, उनकी सांस फूल रही थी, मतलब शी वाज ऑलमोस्ट ऑन डेथ बेड। अगर उसको एक दो 2 घंटा तक अगर इन्फ्यूजन्स नहीं गए रहते या मेडिसिन नहीं गया रहता, तो शी एब्सोल्युटली वुड हैव कोलैप्स्ड। इतना उनका बीपी लो हो गया था, पूरा प्यूपिल्स, मतलब उनका चेहरा देख के हम समझ सकते थे कि वो कितना खराब कंडीशन में थी। एंड डिस्पाइट ऑफ टेकिंग ऑल ट्रीटमेंट वो इतना वर्सन हो गई थी। मतलब उसमें ऐसे बंदों को पकड़ा है, मतलब कैसे वो दो लोग उसको पकड़ के लेके आए, शी वॉज नॉट होल्डिंग, वो लोग उसको पकड़ के लाए थे, इतनी उसकी खराब कंडीशन थी। और ठीक है, टॉर्पर तो है, हम समझ सकते कि कितना कंडीशन उसका खराब था। मतलब मुझे भी वो जब देखा तो मुझे ऐसे लगा कि हम्म, इतने कंडीशन में भी वो दूसरा कुछ भी नहीं बोल रही थी। उसने ना मुझे बोला मुझे दवाई दो या डॉक्टर मुझे ठीक कर दो या कुछ, उसके मुंह से उतना ही चल रहा था, अल्लाह अल्लाह। और शी वॉज ब्रीदिंग, लेट गई तो भी पूरा डल थी, बीपी नॉट रिकॉर्डेबल, हम सब चल रहा था, हमारी गड़बड़ चल रही थी। तो वो देख के बस ऐसी लेटी हुई थी, क्योंकि इस चीज में हम फियर या फ्राइट के आगे जाना है। यहाँ पे फियर और फ्राइट तो एब्सोल्युटली है, क्योंकि फियर तो है,
इतना डेथ बेड पे है तो कोई भी इंसान फियर में रहेगा, तो दैट वाज नॉट स्ट्राइकिंग फॉर मी, क्योंकि हर कोई, अब वो फियर जताना या फियर दिखना ये बात अलग है, पर उस फियर के आगे भी कुछ था वहां पे। आई वांटेड टू जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग, इसके लिए मैंने ये केस शेयर किया आज। मैम शेकिंग हेल्प फॉर ले सकते हैं क्या? शी डिडंट आस्क मी, कोई कोई बोल ही नहीं, उसकी हालत ही ऐसी थी कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, वो जस्ट लेटी हुई थी, मैम देख रही थी हमारा चल रहा है। हाँ, इट वाज प्रेइंग 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 ले से, सकते हैं क्या? प्रेइंग का ही क्या रहता है, व्हाट वी डू, व्हाट इज दैट थिंग? Help me here. PT nocturnal. या एग्जैक्टली, दैट्स पीटी नॉक्टर्नल, क्योंकि जिंदगी की शाम होने आ रही है और वो इतना, शी इज नॉट रिलीजियस, रिलीजन नहीं कर रही है वो, कोई फेथ की वजह से। रिलीजन कब रहता है, रिलीजियस कब रहता है, व्हेन वी हैव दैट फ्रॉम इनसाइड। अब उसको पता है कि अब कुछ भी नहीं है, अब ऑलमोस्ट जैसे सब खत्म हो चुका है, एंड दिस इज माय लास्ट, अब ये डेथ बेड है मेरा, नॉक्टर्नल है, मतलब रात रात हो चुकी है जिंदगी का मेरे जैसे, शाम ढल चुकी है, अब नाउ देयर इज नथिंग लेफ्ट। सो शी वाज इन दैट स्टेज, और वो उतना ही बोले जा रही थी ना, उस फेथ में, उस कॉल में कुछ अंदर से था या कुछ जस्ट वो मटरिंग था उसके मुंह से, बस वो अल्लाह अल्लाह उतना ही चल रहा था। तो मैं बोली ये जो कॉल है ना, दैट वाज नॉट फ्रॉम विद इन, उसमें वो कॉल फॉर गॉड, मतलब वो जब इफ यू आर कॉलिंग समवन, तो उसमें वो जो चाहिए एक हम कहते हैं ना, एक करने के लिए जो एक अंदर से ये रहता है, वैसा नहीं था। इट वाज लाइक होपलेस, अब कुछ है नहीं, तो जस्ट शी वाज कॉलिंग लाइक दैट। तो उसके लिए मैंने पेटी नॉक्टर्नल लिया, एंड फियर वाज ऑब्वियसली देयर। बाकी शी वाज लाइक फुल टॉर्पर में थी, तो मैंने स्ट्रेमोनियम का एक डोज 200 का उनको दे दिया था, और मेरे पास दूसरे पोटेंसी नहीं थी एलएम वगैरह, तो 30 वाज नॉट अप्रोप्रिएट, आई गेव हर 200 का डोज। और मैंने बोला था 1 आवरली रिपीट करने के लिए, वहाँ ओपीडी में उन्होंने 2-3 बार रिपीट किया, उसके बाद आईवी इन्फ्यूजन के बाद शी वाज ऑलमोस्ट बेटर। बट रात में जब उसने लिया तो उसके घर वालों ने बोला कि 4 दिन के बाद उन्होंने खाना भी खाया, कंडीशन अच्छी थी, और सुबह में उनके ब्लड रिपोर्ट्स में वी कुड सी द चेंज। मतलब ऐसे नहीं है कि सिर्फ पेशेंट में ही दिख रहा था, उनके ब्लड रिपोर्ट्स में ऑल्सो विद इन वन नाइट, ओवरनाइट 13,000 से 48,000 प्लेटलेट्स जाना वाज ऑल्सो अ बिट लाइक, नहीं होता है विद अदर मेडिसिन। हालांकि उनको मेडिसिन दिया था, पर आई कैन फील थे कि ये जो था, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ होम्योपैथी, दैट इतना कुछ उसके प्रोग्रेस में हम देख सके। तो यही मोटो था मेरा कि आई वांटेड टू शेयर दिस, कि बोलने के लिए कि कोई भी डेंगू रहे, कोई भी फीवर रहे या कोई भी कंडीशन रहे, वेर वी कैन सी कि इट इज अपनी जिम्मेदारी है उस पेशेंट को उसमें से बाहर निकालना। तो डोंट सी कंडीशन, सी फॉर द मैन इन द डिजीज। तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू ट्रीट द पर्सन और क्योर द पर्सन। मैम एस्टोनिश तो नहीं थी वो? या दैट वाज अस्टोनिश्ड, एग्जैक्टली। तो ये मतलब मुझे हो गया और इतनी जल्दी हो गया, मतलब सबने बोला अरे होने वाला है, ठीक है होगा, कभी ना कभी पीरियड्स आएंगे, पर ये जल्दी आ गए तो वो डर गई ना, अरे मुझे कैसे होगा, इतनी जल्दी हो गया। तो दिस वाज अस्टोनिश्ड। तो उतना, मतलब बाकी सब हिस्ट्री लिया मैंने, तो एक्चुअली वी सी स्ट्रैमिन, फियर, क्लिंगिंग पर्सन्स फर्नीचर्स, एंजाइटी डार्क ग्रुपिंग, बट यहाँ पे बाकी सब चीजों से भी ज्यादा मुझे इतना लगा कि ये डरी क्यों, इसको पता था सब, शी वॉज नोइंग। तो स्ट्रैम का ऐसे ही रहता है कि दे आर करेजियस इन द बिगिनिंग, एफेक्टेशन बताएंगे, मतलब अगर अंदर से डरे हुए भी है तो ये वोंट शो, वो बात जताएंगे नहीं कि सामने वाले को ऐसे लगेगा अरे शी इज लाइक सो करेजियस एंड दिस। बट जब जब करेज को ओवरटेक करता है फियर, तो फिर दे गो इन द स्टेज ऑफ, मतलब जैसे उनको फिर हार जाते हैं वो, उसके आगे फिर दे कैन नॉट डू एनीथिंग। तो फिर इसका भी ऐसे हुआ कि अचानक से, इसको मालूम था सम ऑफ द अदर डे इसको पीरियड्स होंगे, पर सबने बोला अरे इतने जल्दी कैसे इसको पीरियड्स आ गए, तो ये चीज से ये डर गई, मतलब मैं कुछ अलग हूँ, मुझे मुझे क्या हुआ है। तो ये एक्चुअली फियर था उसका। एंड शी सैट अलोन इन द रूम, क्योंकि उसको लगा मतलब ये कुछ तो मुझे मेरे साथ में अलग हो रहा है, और दिस मतलब
पुअर स्टेट हो गया ना उसका, डेल्यूजन पुअर भी है, शी इज एस्टोनिश्ड, देयर इज फियर, देयर इज नो क्लिंगिंग, वो कुछ मांग नहीं रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, बट शी वांटेड दैट अलोन, टू रिमेन अलोन, एंड लोगों से चिड़चिड़ होती थी, उसको खाना भी नहीं चाहिए था ऐसे। तो शी गॉट एस्ट्रेंज्ड, सबसे वो दूर बैठना चाहती थी कि बाबा मुझसे कोई बात मत करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो शी वॉज ट्राइंग टू कोप अप विद द सिचुएशन, बट द सिचुएशन जैसे सबने बोला रे इसको हो गया, कितने दिन हो रहा है, 5 दिन हो रहा है, 7 दिन हो रहा है, तो वो और थोड़ा डर जाती। तो उसकी वजह से शी केप्ट हरसेल्फ लॉक्ड, मतलब अलग ही रखा सभी से उसने अपने आप को। तो दिस वाज स्ट्रैम, एक थोड़ा अलग प्रेजेंटेशन था, सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग, क्योंकि फियर न्यू सिचुएशंस में भी रहता है स्टैम, फियर स्ट्रेंजर्स है। तो दिस वाज लाइक अ न्यू सिचुएशन अलग था उसके लिए, इसके लिए वो डर गई थी और पुअर स्टेट में चली गई। अब नॉक्टर्नल मतलब क्या है? रात, पीटी, व्हेन वी सी पीटी इज पीटीएस स्टेट, मतलब हम गॉड का, वी कॉल गॉड, मतलब जब रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो जनरली व्हेन अ पर्सन हैज फेथ, और जब वो दिल से भगवान को बुलाता है, तो देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइम। नॉक्टर्नल में क्यों कॉल करते हैं? नॉक्टर्नल रात मतलब क्या होता है? क्या रहता है रात में? रहता है ना, रात अंधेरा हो जाता, उठ जाता है इंसान, तो वहां पे दे कॉल गॉड फॉर देयर प्रोटेक्शन और फॉर देयर सेफ्टी। मतलब अब मेरी हालत ऐसी है कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं, अब बस अब या तो जैसे भी सी फियर ऑफ घोस्ट, फियर ऑफ डार्क इन सेमोनियम, तो यार उसको जो था कि नॉक्टर्नल मतलब सब खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तो जस्ट शी वाज इन कि चलो नाम नाम लो, तो हो सके इफ गॉड हैज दैट दिस देन ही विल हेल्प, बचा लेगा मुझे ऐसे। तो ये पीटी नॉक्टर्नल मतलब जैसे जिंदगी की शाम होने आ रही है, अब यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है, तो तू अगर बच, तो दिस इज पीटी। पीटी, इट इज नॉट पायस और इट इज नॉट रिलीजियस कॉल, इट इज पीटी। पीटी मतलब वो, इफ यू गो एंड सर्च फॉर पीटी इमेजेस, उसके अंदर फ्राइट आपको एलिमेंट्स में मिला था क्या? जैसे जो वो क्या उस स्टेट में आई थी, बहुत डलनेस की स्टेट में आई थी, तो उसमें कहीं फ्राइट का आपने कोई एंगल देखा था? एक्चुअली वो पेशेंट इतने लो कंडीशन में थी कि मैं उनसे कुछ ना पूछ पाई, ना मुझे कुछ उनसे बाकी कुछ हिस्ट्री मिला। मैंने जस्ट उनको देखा, उनका जो मटरिंग था, वो जो बोल रहे थे, और चेहरा तो डरा हुआ था। ऑब्वियसली शी वाज शी हैड एक्सेप्टेड कि अब इसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, और शी वाज लाइक मटरिंग। तो उस पर ही मैंने बस वो स्टेमोनियम दे दिया था मैंने, मतलब बाकी कुछ, और 5 to 6 डेज में फीवर था, और ऑब्वियसली डेंगू का जो वहाँ अभी यहाँ पे तब चल रहा था 2 साल पहले, तो वो कंडीशन वाज, हर जगह पे पेशेंट्स थे, और इसका ट्रीटमेंट भी उन्होंने ऑलरेडी लिया था, आईवी इन्फ्यूजन्स वगैरह हो गए थे, एंटीबायोटिक्स वगैरह, पर ऐसे फ्राइट का कुछ मुझे दिखा नहीं था। पर वो चेहरा तो डरा हुआ था, फिकर थी, और पीटी वाज द मार्क थिंग आई कुड सी। मैम टॉर्पर भी था इसके अंदर, जैसे टॉर्पर भी स्ट्रेमोनियम कवर करती है, टॉर्पर की स्टेट कहेंगे ऐसी हाँ, स्टेट को? वो बियॉन्ड टॉर्पर, मतलब इतना डलनेस की, सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल जा रहा था। तो वही डलनेस, जेल्सेनियम अगर रहता तो शी वुड हैव आस्क्ड फॉर सम लाइट या टॉर्पर, स्टूपिफैक्शन, तो यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंटली नजदीक जा रहा था, मतलब जेल्सेनियम, बिकॉज जैसे हम देख रहे स्टूपिफैक्शन, टॉर्पर या ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जैसे मैं बोल रही थी ना कि उनका कंडीशन इतना लो था कि उनके आंख खोलना भी उनके लिए मुश्किल जा रहा था।
तो टॉर्पर ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड 4 to 5 days वो सफर हो रहे थे, फीवर हाई ग्रेड फीवर था और वो प्लेटलेट काउंट डिप्लीट होने की वजह से हार्डली शी वाज एबल टू वॉक एंड बेयरली टू स्पीक, सो वो तो था ही। बट मार्क्ड मुझे ये फोकस करना था कि नॉक्टर्नल पीटी, जैसे अशोक सर ने भी एक केस शेयर किया था, उसमें बेलाडोना का डेलीरियस मॉर्निंग लिया था ना सर, डेलीरियम, रिलीजियस, हाँ रिलीजियस, तो वो उस वक्त मुझे ये केस बहुत स्ट्राइक हुआ कि हर बार मतलब लुक एट द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, तो डेलीरियम रिलीजियस, और ये इसमें थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा अलग लगा, इसलिए आई वांटेड टू शेयर दिस। उसके अंदर डर नहीं था, वो डिरेल होके बस, क्योंकि वो पहले से मुझे यस, मालूम कि वो काफी रिलीजियस बंदे हैं और हाँ, सुंदरकांड का पाठ वगैरह काफी करते थे, तो उस समय वो जब हम्म, तेज फीवर हुआ तो डर नहीं था कि डेथ हो जाएगी, बचा लो, या एक हाँ जो हाँ, आपके यस, पेशेंट में जो डर दिख रहा है ना, वो उसके अंदर नहीं था, वो केवल हम्म, बड़बड़ाए जा रहे थे, यस यस और वो केवल यस, हरे राम क्या हाँ लग रहा है, यस, हरे राम हरे कृष्णा लग रहा है, हाँ तो ये डेलेरियम था। यस, और आपके में हाँ कंफर्म वो गॉड को जो आखिरी समय पे बुलाते हैं, वो स्टेट यस, समझ में आ कि रहा है। खत्म, हाँ पीटी हाँ, पीटी वो पूरा डरी फिर हुई, और अब इसके सिवाय कोई नहीं है, तो तू कोई चलो चारा तेरा नहीं नाम है। ही ले हाँ, ये ऐसे बिल्कुल, चल रहा था उसका। करेक्ट। ओके, तो yes, तो फिर मैम कुछ मैम ऐसे, आपने ये जो किया है अपना हाँ जेल्सिमियम के साथ डीडी आपने बताया, थोड़ा सा ये काइंडली रिपीट हाँ कीजिए हाँ आप थोड़ा, डीडी इसके साथ जेल्सिमियम। हाँ, स्टुपिफैक्शन टॉर्पर रहता है, पर जेल्सिमियम, हाँ जेल्सिमियम में बोल रही हूँ, तो टॉर्पर स्टुपिफैक्शन, जैसे मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, पर जेल्सिमियम मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि ये पहले तो बहुत डरी हुई थी। जेल्सिमियम में भी फियर फ्राइट है, बट ये जो था ये नॉक्टर्नल पीटी मुझे मार्क्ड, मतलब स्ट्रेमोनियम का फियर, और स्ट्रेमोनियम में एक रहेगा कि जेल्सिमियम को एक पॉजिटिव लाइट मिल जाए, तो जेल्सिमियम विल ट्राई टू कम आउट फ्रॉम देयर, और उसको एक ऐसे लगेगा कि नहीं ये बंदा रहेगा तो आई कैन बी, मतलब आई लाइक टू नरेट अ केस। मेरा एक पेशेंट था अभी रिसेंट, 1-2 महीने पहले, वो यहाँ से रिमोट एरिया एक 15-20 किलोमीटर दूर से ही यूज्ड टू कम, उनको भी ऐसे वायरल फीवर था, तो ही वाज गेटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम माय हस्बैंड, तो 4-5 दिन से वो आते थे, आईवी इन्फ्यूजन्स वगैरह चालू था उनका, तो वो कभी इतना मेरा उनसे कभी कांटेक्ट नहीं आया, तो एक बार मैंने देखा कि हर रोज वो अपनी वाइफ को लेके आते थे, और वो दूर गांव से आते थे, तो सुबह आते थे, शाम तक रुकते थे, तो सुबह के आईवीज होने के बाद शाम का डोज लेके वो ही यूज्ड टू रिटर्न बैक। तो मैंने पूछा कि आप सब लोग आते हैं, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा लेके आते थे, तो मैं बोली आप क्यों आते हो उनके साथ, तो बोले देखो ना, मैं बोलती हूँ इनको मैं रुकती हूँ घर पे, तो ये बोलते नहीं तू आया कर मेरे साथ, तो थोड़ा सा मुझे स्ट्राइकिंग लगा, मतलब ही वाज लाइंग डल, 5 दिन आईवी दे रहे, उनका प्लेटलेट नहीं बढ़ रहा था, डब्ल्यूबीसी डेंगू नेगेटिव था, पर उनके ब्लड रिपोर्ट्स में कोई प्रोग्रेस नहीं था। तो 5th डे मैंने उनको जेल्सिमियम का एक डोज दे दिया, और वाइफ को बोला कि ये उनको आधे आधे घंटे में 3 डोजेस दे दो, तो वो बोली, और मैंने उनको पूछा था और क्या करते, तो बोली कुछ नहीं, ये बस जाते लेटे रहते, हिलते भी नहीं, उनको खाने के लिए उठाओ तो भी जबरदस्ती से, बिल्कुल जैसे जान पे बनाती है उनके उठना, मतलब, और ये उठ जाते हैं और फिर खिलाना, मतलब खाना देना पड़ता है उनके लिए। तो सेकेंड डे मॉर्निंग शी केम, वाइफ वाज हैप्पी, आपको बोलूं मैडम, वो कल गए यहाँ पे, मुझे उन्होंने घर पे ड्रॉप किया और वो अपने दोस्तों के साथ जाके बैठ गए, बुखार थी पर वो खुश थे, तो सी द मैजिक ऑफ आर पिल्स, इतना उन्होंने जादू कर दिया कि 5 दिन जो बंदा सेम ट्रीटमेंट ले रहा था, सब दवाई सेम थी, बट उनको बिल्कुल टॉर्पर में, दिस इज टॉर्पर, अब यहाँ पे वो ऐसे थे कि उनको उठना ही नहीं था, मसल्स रेफ्यूज टू ओबे द विल, वो यहाँ पे भी ऐसे ही लेटे हुए थे, तो मैंने एक्सप्रेशन देखा, तो मैंने उनको पूछा था आपको कुछ नहीं लगता है कि आप ऐसे ही सोए पड़े हो, ठीक नहीं होना है, तो बोले क्या करे, फिक्र भी है पर ठीक भी नहीं हो रहा हूँ, क्या करूँ ना, तो और क्या करते हो घर पे, तो नहीं जाके लेट जाता हूँ, तो वाइफ ने भी यही हिस्ट्री बताई, तो आई गिवन हिम जेल्सेमियम, तो यहाँ पे वो पॉजिटिव लाइट वाज हिज वाइफ, वो वाइफ को ही लेके आते थे, मैंने उनको 2 बार पूछा तो बोले नहीं वो मेरे बगैर आती नहीं, सेकेंड डे उन्होंने वाइफ को बोला नहीं तू नहीं आए तो भी चलेगा, मैं बारिश भी है तू रुक जा घर पे, मैं अकेला जाता हूँ और आई एम फीलिंग बेटर,
तो सेकेंड डे से उनका 6th डे वी स्टॉप्ड हिज इन्फ्यूजन्स, सब बंद कर दिया। और जल्दी उन्होंने बोला मुझे आपकी दवाई दे दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ठीक होना चाहता हूँ इसी से। तो यहाँ पे ये जो था दिस वाज टॉर्पर। और वो फर्स्ट केस जो मैंने बोला उसमें ऐसे कुछ नहीं था जेलसीमियम में। और फियर का फैक्टर जैसे कोई एक पॉजिटिव लाइट मिल जाए जो पॉजिटिव है, यहाँ पे स्ट्रेमोनियम ओनली वांट्स लाइट, भले कोई भी रहे। मतलब स्ट्रेमोनियम जाएगा, अगर एक डॉक्टर नहीं है तो ही विल गो टू सेकेंड वन। अगर तकलीफ हो रही तो ही वांट्स टू गेट आउट फ्रॉम दैट, देयर इज इट इज एंजाइटी डार्क, ग्रोपिंग इन डार्क, उसको फटक से निकलना रहता है, फिर भले कोई भी रहे। तो अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहेगा तो कंपाउंडर से बोलेगा अरे तू दे दे कुछ भी दवाई पर मुझे ठीक करा दे। बट स्ट्रेमोनियम में जैसे रहता है कि किसी को भी क्लिंग करेगा, तो जेलसेमियम विल ट्राई टू गेट दैट लाइट फ्रॉम द पर्टिकुलर पर्सन और whom he believes to be positive light चाहिए उसको। Hope I could clear your doubts. थैंक यू मैम। ठीक। एक्सटर्नल से हारून सर ने या सचिन सर ने एक बार बहुत गहराई से पढ़ाया था, दोनों में से कोई एक ही है। हेलो मैम। हाँ हेलो सर, हेलो मैम बोलिए। हाँ, आपके दोनों केसेस बहुत अच्छे थे। हमें थैंक यू। डेंगू ऐसा ही कहते ही डर लगता है पेशेंट ट्रीट करने में। एग्जैक्टली बहुत अच्छी तरह पेशेंट क्लियर किया। मेरा एक पेशेंट था, एक दो महीने पहले एक लेडी आई थी, हमारे साइड में ही रहती है वो। पहले आई थी ऐसे मस्किटो बाइट की तरह, उसको 4-5 डॉट थे अपने बॉडी पे, ऐसा ही बोल दिया डॉक्टर ये देखो, ऐसा करके वो गई। बाद में 1-2 दिन के बाद वो दोपहर को सोई थी, उसके बाद उठी और उसने मिरर में देखा तो पूरा फीलिंग था नेक को ऐसा। और उधर वैसे कंडीशन में क्लिनिक में आ गई, ये देखो ताई ये देखो क्या हो गया ऐसा देखा। फिर पावर स्टेमोनियम का एक सिंगल डोज 30 का उसके मुंह में डाला। बाद में अरे लग गया इधर, ऐसा बोल रही थी। उसका एस्टोनिश का उसको उस टाइम मुझे ही आ गया स्टेमोनियम का। ऐसा आपके बहुत केसेस बहुत अच्छे हैं। ये जो आपने अभी लास्ट में बोला, अभी रिसेंट मेरे पास 1 दिन 2 दिन पहले केस आया था, तो ऑनलाइन केस एक तरफ और आखिरी का जो फिर बार-बार से पता चला है वो जबलपुर के नजदीक है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग आ जाते हैं कि मेहनत एक तरफ हो जाती है, वो 1 सेकंड की बात हमारी, ठीक है आ जाओ केस निकाल के और अच्छा रहेगा। बहुत अच्छे से निकला वो केस। दवाई खाने के बाद मेरा 15-15 मिनट में 3 बार मैं देता हूँ डोज, फिर वो आए काफी बार के बाद उसे पति पत्नी दोनों आए, फील हुआ। बात करते करते उन्होंने बोला कि सर मैंने ना गूगल से सर्च करके, जो मैडम ने बोला कि पूरा केस लो लेकिन कोई ऐसी चीज, फिर उनसे 2-4 महीने मैंने रेगुलर ट्रीटमेंट लिया, हिट विकेट वाली होती है। जब रिजल्ट नहीं आया तो आखिर में उन्होंने बोला कि सॉरी आप कोई डॉक्टर से फेस टू फेस मिलो, और उन्होंने फिर आपका नाम सजेस्ट किया। तो जब मैं आपका स्टेटस देख रही थी तो मुझे समझ में आया कि अरे आप तो मंडला भी जाते हैं। तो मैंने फिर वहाँ के रिश्तेदारों से पूछा तो उन्होंने बताया कि अच्छा रिजल्ट है उनका। तो फिर मैं आ गई। तो ठीक है, आज की क्लास काफी लंबी केस हिस्ट्री के बाद जब लास्ट में ये चीज आई तो बोलो मैंने क्या दिया। मैंने फिर तीसरे शुक्रवार को चेसिंग रहेगा। धन्यवाद, बढ़िया रिजल्ट और थैंक्स टू ऑल मेंबर। पूरा केस एक तरफ और आखिरी का जो एक पेशेंट का बोलना है वो एक तरफ, और कोई क्वेरीज हो तो आप ग्रुप में डाल दीजिए। 1 घंटे 1.5 घंटे की मेहनत एक तरफ हो जाती है, वो एक चीज आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि केस निकाल के देती है जो बहुत अच्छे से निकला। ग्रुप से भी आपने सीखा, HHF से सीखा, 15-15 मिनट में 3 बार मैं देता हूँ, उनको थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। अच्छा किया आपने, बेटर फील हुआ, अच्छा लगता है। जिनसे हम सीखे उन्हें धन्यवाद देना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे जो मैडम ने बोला कि पूरा केस लो, लेकिन इतने अच्छे ग्रुप को धन्यवाद हम लोग देते हैं दिल से, उन्होंने बहुत सिखाया और बहुत अच्छी हिट विकेट वाली होती है। स्ट्राइकिंग मतलब वो स्पैम हाइस में भी बहुत जंपिंग होता था ना। इस केस की जान
वी आर फाइन, मतलब हम वी आर दैट कॉन्फिडेंट कि हम इसमें सर सोच आपने सकते कि सर नहीं आप ये एक नहीं, ये चेजिंग हो लिया सकता है, होगा, ये है, पीकॉक यही चेजिंग। है। मतलब सही, हाँ। कंफ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए नॉलेज का छानबीन बढ़ाना या करके आ गए नॉलेज ना अच्छे से पूरा। डीपली होना ही बहुत जरूरी है। हाँ, और आपस में डिस्कशन करना, तो 2-3 ठीक है, दोस्त आप यस, लोग आज हो की जाओ क्लास बढ़िया और रही। आपस तो तो इसमें सर आपने हमारे सर पीकॉक आगे थे। चेजिंग लिया होगा, पीकॉक चेजिंग। हाँ, है